ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम लेने का पर्पज होता है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें समाधान क्या है इसका, क्योंकि बार बार मेरे पास इस चीज़ की कई बार कमेंट्स आए कि गुरुजी हम फला जगह गए थे, हमें वहाँ ये बताया, हम फला जगह थे हमें ये बताया, हम उस स्थान पर गए थे वहाँ पर ये बताया, परंतु वास्तव में ये है क्या। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि वास्तव में ये होता क्या है। देखो, अगर आप एक ही शक्ति को लेकर अलग अलग स्थान पर जाए तो वहाँ पर अलग अलग नामों से इसे बताया जाएगा। कोई नेगेटिविटी बताएगा, कोई मलिनता बताएगा, कोई प्रेत बाधा बताएगा और कोई संकट बताएगा, परंतु वह शक्ति एक ही है। अगर वह शुद्ध, यदि वह आपके हित में है, वह आपके हित में है, आपकी बात को मानती है, आपके कार्य संवारती है, तो वह सही रूप से सब जगह सही आएगी, पॉजिटिव एनर्जी में आएगी और आपके सारे कार्य सिद्ध करेगी, तो वह तो ठीक है। परंतु यदि वह मलिनता है, परेशानी करती है, दिक्कत करती है, तो वह इन चीज़ों में की गिनती में आएगी। परंतु इसका समाधान क्या है, ये मुख्य इंपॉर्टेंट सवाल था। तो इसका समाधान ये है भाई, देखो, शक्ति चाहे कोई सी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई योगिनी हो, कोई भी हो, यदि वह आपके पास सही रूप से आ रही है, सही अच्छे तरीके से आ रही है, तो वह आपके सारे कार्य सिद्ध करेगी। परंतु यदि वह गलत तरीके से आ रही है, तो बालाजी धाम में या अन्य स्थानों पर यदि माता मदानी, माता महाकाली, इनकी कोई योग नहीं आ रही है और आपके घर में पूजी जाती है, तो मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है कि यदि आप हनुमान जी की पूर्ण अनुकंपा आपके पास है, आप घर में सब चीज़ खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा है, तो आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। परंतु यदि आप घर में खाते पीते भी हैं, घर में और कई सारे कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें मेरे घर में जिनको मैं पूजता था ये मेरे घर से हट जाए, मैं बालाजी धाम गया, मुझे वहाँ पर बता दिया गया कि आपके घर में संकट है, संकट यानी कि संकट बता दिया गया, माता मदन, माता महाकाली या अन्य कोई आत्मा या हमारे देवी पितरों को संकट बता दिया गया, जो हमारे साथ सही नहीं थे उनको संकट बता दिया गया, तो क्या वे हट जाएंगे? भाई नहीं हटेंगे। यदि आप खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो कभी भी नहीं हटेंगे, वह संकट, वह मलिनता कभी भी नहीं हटेगी जब तक आप स्वयं के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे। कंट्रोल ये कि आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जब सात्विक रहोगे तभी उन शक्तियों को सात्विक रूप से लेकर चल सकते हो, तभी हनुमान जी आपका साथ देंगे। परंतु यदि आप खुद खाते पीते हैं और आप चाहते हैं कि मैं बालाजी का या हनुमान जी के द्वारा उस संकट को काट दूं, उस प्रेत आत्मा को हटा दूं या उस मलिनता को हटा दूं, तो और खुद खाते पीते हैं, तो वह मलिनता कभी नहीं हटेगी। वह नेगेटिविटी या ये कह लीजिए वह आत्मा या ये कह लीजिए वह योगिनी, जिस योगिनी को हम घर में पूजते हैं, या फिर ये कह लीजिए घर की कोई शक्ति जिसको हम पूजते हैं और वो परेशान कर रही है, तो वो कभी नहीं हटेगी। उसका हटने का और सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि भाई उसका जो समय पर प्रसाद है उसको वह चढ़ाते रहिए। तो यही सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम तरीका है जो मैंने अपने जीवन में आज तक समझा, क्योंकि इन चीज़ों से विमुख होकर कोई फायदा नहीं है। अगर यदि आपके घर में कोई चीज़ निकल रही है तो घर में वैसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी कई बार कई चीज़ों को पूजना प्रारंभ कर देते हैं। कोई माता महाकाली को पूज रहा था, हमें किसी ने बता दिया माता मदन ने, उसको पूजना शुरू कर दिया। किसी ने बता दिया नारसिंह देवता, उसको पूजना कर दिया। किसी ने सबल सिंह बता दिया, उसको पूज रहे हैं, या माई धूतनी बता दी इसको पूज रहे हैं। तो इस तरह तो गड़बड़ हो जाएगा। आप एक लिमिट में एक दो शक्तियों को, जो घर की जायज और सही शक्तियाँ हैं, उनको निकालकर सिर्फ उन्हीं को कंटिन्यू लेकर चलते रहिए। अगर आप इन्हीं चक्करों में जाओगे तो इस तरह से बहुत सारी शक्तियाँ हो जाएंगी, आप उन्हीं चक्कर में उड़ जाओगे कि भाई किस किस का दिवे, क्या क्या दिवे, इस तरह नहीं चलेगा। आप हमेशा एक या दो शक्ति जो घर की मेन शक्तियाँ, उनको कंटिन्यू लेकर चलते रहिए। आप कहीं भी ऐसे स्थान पर बालाजी धाम में या कहीं पर जाओगे तो आप इलाज कराइए, मैं कहीं भी मना नहीं करता, जहाँ पर आप इच्छा कराइए, लेकिन उसके लिए आपको स्वयं को उन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, बच्चों से भी पालन कराना पड़ेगा। परंतु यदि आप पालन नहीं कर रहे हैं तो भाई आपकी कमेंट्स के अनुसार जो आप पूछते हो कि भाई हमें आराम क्यों नहीं रहा, तो आपको आराम नहीं होगा, क्योंकि आप खुद खा पी रहे हैं और उन शक्तियों को आप दे नहीं रहे हैं, उनको आप रोकना चाह रहे हैं, तो कभी भी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि आप स्वयं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं तो आप बालाजी धाम में या कहीं अन्य धामों में, जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पर जहाँ पर नेगेटिविटी बताई जाती है, प्रेत बाधा बताई जाती है या संकट बताया जाता है, उसको हटा तभी सकते हैं जब आप स्वयं शुद्ध में रहोगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी भी शक्ति को या किसी भी आत्मा को, किसी भी योगिनी को यदि आप हटाना चाहते हैं, उसके लिए स्वयं अपने आप को, पहले आपको मजबूत और टाइट और एकदम शुद्ध में रखना होगा, तब उस चीज़ को आप हटा सकते हैं बालाजी के माध्यम से या अन्य तरीकों के माध्यम से। परंतु यदि आप उन चीज़ों में खुद लिप्त हैं, खुद डूबे हुए हैं और आप चाहते हैं वहाँ से हट जाएगा, तो नहीं हटेगा। यदि आप उन चीज़ों में लिप्त हैं, खाते पीते हैं, घर में कोई भी खा पी रहा हो चाहे, तो उसका सिंपल सा सच्चा तरीका ये है कि उसको भाई आप पूज लीजिए, बस वही बेस्ट तरीका रहेगा। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।